बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हर कथा, हर दिव्य दरबार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और उनके कथा आयोजनों से एक दिन पूर्व ही वहां पर लोग पहुंचने लगते हैं। जहां इनकी कथा होती है वहां से एक दिन पूर्व ही लोगों की भीड़ जुटने लगती है और कई स्थानों पर तो 2 दिन पूर्व ही भक्त वहां पर पहुंचने लगते हैं। सभी इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि जैसे तैसे उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए और बागेश्वर धाम सरकार उनको उन समस्याओं के उपाय बता दे जिनसे लोग ग्रसित हैं। लेकिन बड़वानी में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बड़वानी में दिव्य दरबार का समय भी बदल गया। आधी रात में दिव्य दरबार शुरू हुआ और रिमझिम बारिश के बीच दिव्य दरबार चला। 5 बजे दिव्य दरबार शुरू होना था लेकिन नहीं हो पाया। इसके पहले ही वीडियो जारी करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से सूचना दी गई कि वे 8:30 बजे तक दिव्य दरबार के लिए बड़वानी पहुंचेंगे और वे अवश्य पहुंचेंगे। इस बात की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। हालांकि भक्त डटे रहे। यहां पर दिव्य दरबार रात के लगभग 11 बजे के आसपास शुरू हुआ और 11 बजे तक भक्त यहां पर मौजूद रहे। रिमझिम बारिश के साथ शुरू हुए इस दिव्य दरबार में 12:30 बजे तक भक्तों की अर्जियां सुनी गई। जी हाँ, और लोगों को उनकी समस्याओं के हल भी बताए गए, वो उपाय बताए गए जिससे लोग समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यह भी देखने वाली बात थी कि जो दिव्य दरबार 5 बजे शुरू होना था वह लगभग 6 घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों की संख्या और भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे और पश्चिमी निर्माण में पहली बार लगे दिव्य दरबार में भक्तों ने अपनी सहभागिता की और दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए भी भक्त उत्साहित दिखे। बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा आधी रात में भी यहाँ पर लगा रहा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों की अर्जियां भी स्वीकार की। जिन जिन लोगों की अर्जियां स्वीकार हुई उनको समस्याओं के हल बताए। आप देख सकते हैं रात का नज़ारा, जब रिमझिम बारिश के दौर में किस तरीके से दिव्य दरबार की शुरुआत होती है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन में देरी होने के बावजूद भी यहाँ पर भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखा गया, वो भी आप देख सकते हैं। समस्याओं को पहले से पर्चे पर लिख कर रख दिया गया था और जैसे जैसे लोगों की अर्जियां स्वीकार हुई, लोग उनको पढ़कर हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उनकी समस्या जो वे लोग जानते हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से ही पर्चे पर लिखी हुई रखी थी। समस्याओं के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने वे उपाय भी बताए जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस दिव्य दरबार में कई लोगों की अर्जियां स्वीकार हुई। कई सारे लोग अपनी अर्जियों के स्वीकार होने के बाद काफ़ी उत्साहित दिखे और उनको ऐसा लगा मानो अब उनकी समस्याओं के दूर होने का समय आ चुका है और वे लोग अपने दुख और तकलीफ़ों से अब निजात पा लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दिव्य दरबार की शुरुआत के साथ यहाँ पर बारिश का भी दौर शुरू हो गया था और बारिश की रिमझिम दौर के बीच में दिव्य दरबार चलता रहा। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर जुटे रहे। सभी को यही उम्मीद थी कि काश उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए, लेकिन जिन लोगों की अर्जी स्वीकार हो चुकी थी उन लोगों को समस्याओं के हल भी बताए गए और उन लोगों की समस्याओं को पहले से पर्चे पर लिखा हुआ देखकर वे लोग भी हैरान रह गए कि आखिर ये कैसे संभव हो पाता है। जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम के जयकारों से दरबार गूंज उठा। इस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दिव्य दरबार में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ कि रात के लगभग 11 बजे तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की झलक पाने के लिए भक्त उत्साहित दिखे और भक्तों ने आयोजन स्थल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखी। दिव्य दरबार जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक भक्तों की उपस्थिति दरबार में लगी रही।